मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब आपके पास जायदाद के कागजात आ चुके हैं तो अब तक क्यों उनके सामने बीगी बिली बने आप? सिर्फ एक पेपर साइन करा लेने से जायदाद नहीं मिल जाती। बाबा, भाई को कोई गलत फहमी हुई है। मैं रेस्टोरेंट कैसे जा सकती हूँ? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने खुद इसे देखा है। जब मैं इसे देखने गया तो ये छुप गई मुझसे। आइंदा जब कभी भी घर से बाहर जाना हो तो मुझे बताना। और नुमान को भी शायद इसलिए गुस्सा आता है कि उसकी वो बीवी है, तुमने उसकी बीवी के सामने उस पर हाथ उठाया। इज इट फेयर? हाँ, ये गलती हुई मुझसे। सुन ले मेरी तू सदा। भाभी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी बताएं। माशाल्लाह आपकी बच्चियों को देख के बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने उनकी। लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, तालीम और घरदारी दोनों में ताक। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें नेक औलाद दी, फिर उसे सही और गलत की तमीज भी दी। वासिफ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने अपनी औलाद की तरबियत ही ना की हो और खुदा ना खास्ता वो बिगड़ गई हो। नैला, मैं अपने बेटों की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं, मुझे सारा की तरफ से तशवीश है। सारा दिन कमरा बंद करके सोती रहती है, फिर दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। कोई जिंदगी तो नहीं होती ना। वासिफ, वो बच्ची है अभी, बहुत अच्छी है सारा, बस जरा सी लाउबाली है। अभी मैं सारा की वजह से बहुत टेंस हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और अम्मा मिलके सारा पे तवज्जो दें, उसे घर के कामों में लगाएं प्लीज। वैसे भी मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो अकेले घर से बाहर नहीं जाएगी। बाहर जाएगी तो फिर वही दोस्तों की बुरी सोबत मिलेगी उसे, जो कि मैं नहीं चाहता। नहीं, तुम परेशान मत हो, वो समझ जाएगी और मैं भी कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं अम्मा को देखती हूँ। जी। ओके, आई एम लीविंग फॉर ऑफिस। ये क्या कह रहे थे आप? मैं उसकी माँ हूं और आप एक गैर औरत से ये कह रहे थे कि वो मेरी बच्ची की तरबियत करे। नैला, सारा अब हमारे काबू में नहीं आएगी, इसमें हमारे कसूर है। हमारे लाड प्यार ने उससे बिगाड़ के रख दिया है। वासिफ, इस उम्र में सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। मोमना भी दूसरी उम्र की है। फिर वासिफ, हर बात में इन लोगों की मिसाल देना जरूरी नहीं है। देखो नैला, इस मसले को अपनी अना का मसला मत बनाओ। तुम्हें पता है नुमान ने सारा को कल रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा एक लड़के के साथ। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, किसी भी बात को अपनी अना का मसला ना बनाओ। सारा अम्मा जान से डरती है, भाभी का लिहाज करती है, इसलिए मैंने इनसे कहा है। और वैसे भी सारा के नजदीक तुम्हारी और मेरी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। मैंने उसे कह दिया कि वो कहीं भी अकेले बाहर नहीं जाएगी और तुम भी इस बात का ख्याल रखोगी।
ट्राई टू अंडरस्टैंड सारा। मैं पता नहीं फिर कब आऊंगा वापस, वैसे भी आज शाम जा रहा हूँ मैं, और फिर मुझे 2-3 महीने के लिए दुबई भी जाना है। मैं क्या करूं खुर्रम, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन बता चुकी हूँ। बाबा ने सख्ती से मना किया है, फिर भी अगर मैं निकल गई ना तो उनका गुस्सा बहुत बुरा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सारा प्लीज छुप कर आ जाओ यार, थोड़ी देर के लिए। दिन में कैसे निकल सकती हूँ, इतने सारे लोग हैं घर में, कोई ना कोई देख लेगा। छुप के आना भी पॉसिबल। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मामा, मामा वो निदा है। निदा या खुर्रम? कौन है ये खुर्रम? मामा वो खुर्रम नहीं है, निदा थी। खुर्रम निदा का ही भाई है, उस दिन शादी में आया था ना, निदा ने मिलवाया तो था आपसे। बकवास बंद करो, मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तो क्या हुआ मामा, मैं कोई उससे गलत बात तो नहीं करी थी जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? सारा, मैं कह रही हूँ मुझे सीधी तरह से बताओ कि ये कौन है और ये सिलसिला कब से चल रहा है? वो मामा छोड़ें ये सब बातें। मैंने आपको बताया ना कि निदा मुझे खुर्रम के बारे में बता रही थी। वो आज रात को दुबई जा रहा है, इसलिए वो लोग मुझे लंच पे इनवाइट कर रहे थे, पर मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। आपको यकीन करना है तो करें, वरना आपकी मर्जी है। निदा, बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नुमान का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, वरना सच्ची बात है मैं तो डर रही थी कि उसका मिजाज तो दरिया की शोरीदा लहरों की तरह से है जो कभी कहीं नहीं ठहरती। और मुझे तो ये डर था कि जिस जल्दी में ये शादी हुई है तो वो हालात से समझौता ना कर पाए, लेकिन मैं तो हैरान हूँ, वो तो बिल्कुल ही बदल गया। अरे उसके मिजाज में तो बहुत ही ठहराव आ गया है। बस मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमेशा ऐसा ही रहे। आमीन। लेकिन बेटा, मर्द तो मर्द ही होता है, कभी ना कभी बीवी की कमजोरियां जिता ही देता है। अब ये तुम पर है कि तुम किस तरह से उसको संभालती हो। अभी नई नई शादी हुई है तो समझो उसका मूड भी खुशगवार है, लेकिन ये याद रखना कि वो है बहुत गुस्से वाला, और तुम्हें उसके मिजाज के तमाम मौसमों को बर्दाश्त करना है। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीवी के लिए शौहर का दिल जीतना उसके इख्तियार में होता है। हाँ, कभी थोड़ा आसान होता है और कभी थोड़ा मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। देखो मासूमा, अब नौमान ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, तुम्हें मोहब्बत दी, इज्जत दी। अब तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम साबित करो कि उसके अहल हो। इसके साथ साथ चचा जान से, चची जान से उनसे मोहब्बत करो, उनकी इज्जत करो। नौमान का बहुत ख्याल रखो ताकि उन्हें कभी ये एहसास ना हो कि हमने ये रिश्ता करके गलत फैसला किया है। ठीक कह रही, ठीक कह रही। तो क्या अम्मी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? खुद से भी ज्यादा। तो फिर आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जीती रहो बेटे, बस मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे लिए अल्लाह मियाँ आसानियाँ पैदा करे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। देखो शाजिया, आज अच्छी तरह सफाई करना। बीबी के साथ बातें करने और टीवी देखने के अलावा तुम्हें कोई काम ही नहीं है? 2 दिन मैं ना देखूं तो घर का पता नहीं क्या हाल कर दोगी तुम। सारा, कहां जा रही हो? यहीं लॉन तक जा रही हूँ। क्या उसके लिए भी मुझे सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी? लॉन में? ये पर्स के साथ? कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ, किचन में जाओ। किचन में? हाँ, तुम्हारे बाबा का ऑर्डर है, आज से तुम घर के कामों में हिस्सा लोगी। मामा प्लीज, ये ताया जान की बेटियों को देखने के बाद आप लोगों को जो किचन फोबिया हो गया ना, प्लीज इसे अपने तक महदूद रखें। मुझे किचन में जाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शौक है या नहीं, मगर जाओ और बीबी से कहो तुम्हें कोई काम बताएं, वरना अपने बाबा को खुद जवाब दे देना। क्या मुसीबत है?
मुझे नहीं बनना कोई कुक बुक। मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। अब अगर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो कैसे करूंगी ये फिजूल किस्म के काम? जब एडमिशन ले लोगी ना तो फिर छोड़ देना ये काम, मगर अभी तो करना पड़ेगा, वरना तुम जानो और तुम्हारे बाबा। मुझसे ना कहना अगर उन्होंने कोई तुम पर सख्ती की तो, समझी तुम? क्या मुसीबत है। हेलो। क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, कमरा समेट रही थी। कभी आराम भी कर लिया करो। पूरी रात आराम करती हूँ नुमान। अरे वो तो सब आराम करते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि सुबह उठते ही मशीनों की तरह काम शुरू कर दिया जाए। ऐसी बात नहीं है नुमान, घर में काम ही कितना होता है, और फिर मुलाजिम भी तो है सारा काम करने के लिए। तो अगर मुलाजिम है तो उन्हें काम करने दो, तुम क्यों काम कर रही हो? अच्छा सही है, मैं भी दूसरी औरतों की तरह सर पे पट्टी बांध के सारा वक्त सोती रहूंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, खाने में क्या बनाया? आज खाना मैंने नहीं बनाया, शाजिया ने बनाया। मैं घर की सफाई करवा रही थी। चलो ठीक है, आज हम खाना बाहर खाएंगे। तुम तैयार हो जाना, मैं 6 बजे पिक कर लूँगा। मगर चाची जान से पूछ लेते पहले। अरे इतना क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत है। और वो आपकी माँ है और मेरी सास, और फिर अच्छा तो नहीं लगता ना उनको नाराज करके घर से जाना, फिर मजा कैसे आएगा? अच्छा जी अच्छा, मैं उन्हें कॉल कर लूँगा, मगर तुम टाइम पे तैयार रहना। जी ठीक है, तैयार रहूंगी। खुदा हाफिज। ओके। अरे बीबी, ये क्या किया? क्या 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 किया? सैलेड बना रही हूँ, दिख नहीं रहा है? सलाद ऐसे बनती है क्या? तो ऐसे ही तो बनती है, टुकड़े टुकड़े करो और प्लेट में सजा दो। और सजाऊंगी तो मैं ऐसा कि सब लोग देखेंगे। सजाएंगी तभी ना जब इसे ढंग से काटेंगी, इस तरह थोड़ी कटती है। मुझे तो इसी तरह आता है भाई। चले अभी तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन रात के लिए मैं आपको सिखा दूंगी। क्या शाम में भी बनाना पड़ेगा? जी, छोटी बेगम साहिबा कहकर गई थी मुझे। ओह गॉड, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। अरे मैं आपको बताऊं कैसे काटते हैं? हाँ बताओ। पहले प्याज को सही से छीलते हैं, फिर इसको गोल गोल करके काटते हैं। इस तरह आपको सजाने में भी आसानी होगी, ठीक है? और इसी तरह पहले खीरे को सही से छीलते हैं, फिर इसको गोल गोल करके काटते हैं और इसको सजा देते हैं। अब मैं करूं? मिर्ची लग रही है। लाए दे, अभी मैं कर लेती हूँ। दोपहर को मर्द नहीं होते तो आपको काटना होगा। तुम्हारी आंखों में जलन नहीं होती? नहीं, मुझे तो आदत हो गई है। आप काटेंगी ना तो आपको भी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं पालनी ऐसी आदतें। रात को भी तुम ही काटना सैलेड, मुझसे नहीं कटता ये प्याज व्याज। मेरी तो आंखों में इतना पानी आता है। देखें अब आप काटें, बिल्कुल बारीक बारीक। आओ, आओ, शिट! ये क्या किया आपने? अच्छा आप छोड़े, मैं कर लूंगी। तुम ही काटो, अजीब अजियत है। क्या करूं इस लड़की का? मुझे तो खौफ आने लगा है, पता नहीं किस किस से दोस्तियां कर रही है। कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा कि जल्दी से रुखसत कर दूं। नौमान ने वाकई देखा होगा इसको किसी लड़के के साथ, शायद वही
जिससे वो फोन पर बात कर रही थी। मैं क्या करूं खुर्रम, दिन में कैसे निकल सकती हूँ? इतने सारे लोग हैं घर में, कोई ना कोई देख लेगा। छुप के आना भी पॉसिबल। शाजिया, 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 पानी। शाजिया, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आप ठीक तो हैं? बेगम साहिबा, मासूमा बीबी, बेगम साहिबा उठे। मासूमा बीबी। हाँ शाजिया, क्या? चाची जान, देखिए ना इन्हें क्या हो चाची गया। जान, चाची जान, जाओ शाजिया पानी लेकर आओ। चाची जान, चाची जान आंखें खोले। चाची जान, शाजिया जल्दी। चाची जान। नाइला, अम्मी, चाची जान को जरा जूस पिला दे। लो बेटा, ये लो नाइला, थोड़ा सा जूस पी लो। हाँ बेटे, पी लो पी लो। तुमने ब्लड प्रेशर चेक किया था? जी दादी जान, काफी हाई है उनका ब्लड प्रेशर। इतना हाई नहीं होना चाहिए, और इतना सर का दर्द, नॉट राइट। अच्छा, वो वासिफ क्यों नहीं आया? वो चाचा जान डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब नुमान का फोन। नोमी, मेरे नुमान को बुलाओ, बुलाओ। जी चाची जान, मैं बात करती हूँ उनसे। हेलो। तुम तैयार हो गई? नहीं, हम आज नहीं जा सकेंगे। क्यों? यकीनन मम्मा ने कुछ कहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली चाची जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो मम्मा की तबीयत को? उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई है। मैंने चाचा जान को कह दिया है, वो डॉक्टर को ला ही रहे होंगे। चलो ठीक है, मैं भी वापस आता हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। वो आ रहे हैं। आ रहे हैं, अल्लाह शुक्र है। वो बहुत परेशान हो रही है उसके बगैर। खुर्रम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आऊं। अभी तो बाहर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर निकलते हुए किसी ने देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं निदा को साथ ला रहा हूँ, उसे तुम्हारे घर के आगे उतार कर खुद थोड़ा आगे चला जाऊंगा। और अगर किसी ने देख भी लिया तो कह देना कि निदा तुमसे मिलने आई है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो तुम आ जाना, हम कहीं पास में ही बैठ जाएंगे। खुर्रम, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकती। मामा पापा बहुत नाराज हैं। अगर मेरी एक भी गलती पकड़ी गई ना तो पता नहीं क्या करेंगे वो लोग मेरे साथ। ओके, एज यू विश, बाय। खुर्रम, खुर्रम प्लीज सुनो तो सही। क्या करूं मैं इसका? बोलो। खुर्रम, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। हाँ मैं समझ गया हूँ, मुझे तुम जैसी बुज़दिल लड़की से फ्रेंडशिप करनी ही नहीं चाहिए थी। अब तुम देखो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स। और हाँ, मुझे आज के बाद फोन मत करना। इनफैक्ट मेरा नंबर अपने फोन से हमेशा के लिए डिलीट कर दो तुम। खुर्रम प्लीज मुझे एक मौका तो दो। मेरा आज लास्ट डे है, कल मैं जा रहा हूँ और फिर पता नहीं कब आऊंगा। तुम थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकती। अच्छा, मैं आती हूँ। प्लीज तुम नाराज मत हो। ये हुई ना बात सारा। अच्छा अब जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है?
को कभी इतना टूटा और बिखरा हुआ नहीं देखा। वो तो बड़ी मजबूत और गहरी हैं। ना जाने आज किस बात ने उन्हें परेशान कर रखा है। कहाँ से आ रही हो? बाबा वो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रही हो? बाबा मैं यही वॉक कर रही थी लॉन में। झूठ। पहले नुमान को बेवकूफ बनाया और अब मुझे बेवकूफ बना रही हो। नुमान, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? काफी देर से नजर नहीं आए। मतलब मैं इतना प्रेशराइज हुआ हूँ। सारा खाएं। चाची जान खाना लग गया। मुझे नहीं चाहिए खाना वाना।